संकल्प से सिद्धि मिशन के तहत आदिवासी शिल्पकारों को बाजार उपलब्ध कराने जगदलपुर में खोले गए 2 केंद्र। मुख्यमंत्री ने सूरजपुर और कोरिया जिले के लिए 460 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कांकेर के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा कायम रखने में योगदान देने वाले बीएसएफ के जवानों को किया गया सम्मानित। और प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना छत्तीसगढ़ के मरीजों के लिए भी साबित हो रही है मददगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन शुरू किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल नई दिल्ली स्थित भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड मुख्यालय के नए परिसर से इसकी शुरुआत की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर सहित 7 स्थानों पर ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी उपस्थित थी। जगदलपुर के एयरपोर्ट परिसर और चांदनी चौक में 2 वंदन विकास केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों के वर्चुअल शुभारंभ समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि जगदलपुर में इन केंद्रों के खुलने से आदिवासी समुदाय के लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि इससे संग्राहक अब उद्यमी बनने की ओर अग्रसर होंगे, साथ ही आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसी भी कलाकृति को अद्भुत सुंदरता के साथ गढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उन्हें उनकी कलाकृतियों की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। राज्यपाल ने कहा कि इन केंद्रों के खुलने से आदिवासी कलाकारों की मेहनत का उचित मूल्यांकन हो सकेगा। जगदलपुर में ट्राइफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रफुल्ल कुमार पंडा ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी शिल्पकारों की कलाकृतियों को बाजार दिलाने के लिए कई स्थानों पर इन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक देश में 37,000 वनधन केंद्र खोले जा चुके हैं। ये उद्देश्य जो है, ट्राइफेड जो है भारत सरकार की आदिवासी व्यापार मंत्रालय की एक संस्था है। तो आदिवासी का कला संस्कृति, उसका जो प्रोडक्शन होते हैं, एमएपी जो लघु प्रोडक्ट बोलते हैं, उसी को जो जंगल में रह के प्रोडक्शन करते हैं, संग्रह करते हैं, उसको कैसे हम लोग ज़्यादा रूप में उसको पारिश्रमिक दे, ज़्यादा रूप में उसका वैल्यू एडिशन करके उसको फ़ायदा उठाए, ये सब के लिए ट्राइफेड उसमें संकल्पबद्ध है। तो ट्राइफेड उसके लिए बहुत सारा स्कीम ट्राइबल के लिए, फॉरेस्ट डवेलर के लिए जो जंगल में रहते हैं उस के लिए स्कीम सब लाया है। उसमें एक बंधन विकास केंद्र एक बड़ा स्कीम है, जो कि सारा भारत में 50,000 बंधन विकास केंद्र बनाने की हमारा लक्ष्य है। अभी 37,000 बंधन विकास केंद्र अभी स्थापित सारा भारत में हो गया है। योजना के तहत प्रत्येक वनधन केंद्रों को सरकार की ओर से 15-15 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सूरजपुर और कोरिया जिले के लिए 460 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के साथ ही किसानों और महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा की। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले के लिए 215 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर कोरिया जिला पंचायत ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने राज्य सरकार द्वारा जिले के विकास के लिए मंजूर किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में वर्चुअल रूप से कोरिया के विकास कार्यों का लगभग 245 कार्यों का 214 करोड़ का लोकार्पण हुआ है। मैंने इसका कोरिया जिले का रियली मतलब मेल का पत्थर साबित होगा और आगे हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। जैसा शासन का दिशा निर्देश होगा, ठीक है, हमारे जनपद से जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसके लिए हम कोरिया जिले को बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कोरिया जिले की विधायक अंबिका सिंहदेव, गुलाब कमरो और डॉक्टर विनय जायसवाल भी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा ने राज्य की भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। महिला मोर्चा ने आज राजधानी रायपुर से वादा निभाओ रथ यात्रा की शुरुआत की है। आज दोपहर रायपुर जिला भाजपा कार्यालय से यह रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के अलावा कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे। इस रथ यात्रा के जरिए महिला मोर्चा की पदाधिकारी और सदस्य शहर के हर वार्ड में घूमकर राज्य सरकार की कार्यशैली से आम जनता को अवगत कराएगी और महिलाओं को सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एकजुट करेंगी। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ भाजपा अब सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी साल 12 महीना सक्रिय रहने वाली पार्टी है और वो हमेशा जनता के बीच में जाती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यक्रम हैं, जिन 6 कार्यक्रमों को लेकर साल भर वो सक्रिय रहती है। और अब तो जब अति हो गई कि छत्तीसगढ़ की सरकार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ में बलात्कार, रेत माफिया, जमीन माफिया, ड्रग माफिया, जंगल माफिया, ट्रांसफर माफिया सब सक्रिय हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्री अग्रवाल ने यह आरोप भी लगाया कि राज्य की भूपेश सरकार ने धान खरीदी में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया है। जब से कांग्रेस की सरकार पिछले 3 सालों से आई है, तब से लगातार अभी तक पिछले वर्ष लगभग 1500 करोड़ रुपए का धान सड़ गया। इस वर्ष 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का धान सड़ेगा। अब वो सड़े हुए धान की भरपाई करने के लिए स्टॉक बता देते हैं और वास्तव में यहाँ पर स्टॉक है ही नहीं। तो क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने धान की जमा करने की पर्ची कटवा ली, उसका पेमेंट ले लिया, पर धान जमा नहीं करवाया, तो राजनीतिक दबाव के कारण ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब तो ये भी साबित हो गया कि अभी तक बाकी माफिया हम कह रहे थे, अब धान माफिया भी पैदा हो गया है। महिला मोर्चा की वादा निभाओ रथ यात्रा आज और कल 2 दिन राजधानी रायपुर के हर वार्ड में पहुंचेगी। कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बीते 2 सालों के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अहम योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को सम्मानित किया गया। माओवाद प्रभावित अंतागढ़ के रावघाट थाना क्षेत्र स्थित दंडक वन में 193वीं वाहिनी बीएसएफ के 800 से अधिक अधिकारी और जवान तैनात हैं। इन जवानों ने रावघाट परियोजना की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए बीएसएफ के उप महानिरीक्षक अनिल कुमार ने इन जवानों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक ने बताया कि पहले इस क्षेत्र में आए दिन माओवादी वारदात होती थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों की तैनाती के बाद माओवादी गतिविधियों में कमी आई है और विकास कार्यों में तेजी आई है। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, ये भारत सरकार द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि जो आंतरिक सुरक्षा में डिप्लॉयड हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो या एंटी नक्सल ऑपरेशंस में हो, अगर फील्ड एरिया में उन्होंने 2 साल लगातार सर्विस अपनी दी है, तो उनके जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मेडल इंस्टीट्यूट किया गया है। और आज जब यहाँ पे हम आए हैं इस बटालियन में, तकरीबन इसके मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो इसके लिए एलिजिबल थे और उनको ये प्रदान किया गया है। हमारे लिए ये पदक एक हमारी जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री की तरफ से फील्ड एरिया में, उसकी रिकॉग्निशन है, जो हम इसको बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं अपने लिए।
वहीं पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित होने वाले बीएसएफ के निरीक्षक संदीप सिंह बिष्ट ने कहा कि वे इस सम्मान से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रशस्ति पत्र पाकर के हमें बड़ी खुशी है। यहाँ पर किए गए हमारे द्वारा, हमारी वाहिनी द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही यहाँ पर स्कीमें हैं, जो सुरक्षा के लिए जिस हिसाब से हम यहाँ पर खड़े हैं, उसको हमारी सरकार ने संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए हमें यहाँ पर एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसके लिए हम सभी कार्मिक सरकार का शुक्रगुजार हैं और हम सभी बहुत खुश हैं कि हमारे कार्यों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने हमें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं जवानों से और मेरे सभी जहाँ पर अधीनस्थ अधिकारी जो यहाँ पर हमारे सामने हैं, उनसे यही कहूँगा कि जिस तरह से हमको कार्य दिए गए हैं, आगे भी उन्हीं कार्यों को उसी निष्ठा के साथ किए करें, ताकि यहाँ पर जो हमारा जो टास्क दिया गया है उसको हम सही तरीके से पूरा कर सकें। गौरतलब है कि वर्ष 2018 से बीएसएफ के जवानों को रावघाट परियोजना के सुरक्षा कार्य में तैनात किया गया है। वर्तमान में अंतागढ़ क्षेत्र में 8 बटालियन सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। किडनी के मरीजों को डायलिसिस के महंगे खर्च से राहत पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना छत्तीसगढ़ में भी मरीजों के लिए मददगार साबित हो रही है। दुर्ग जिला चिकित्सालय में इस योजना के तहत किडनी के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में 5 मशीनें लगाई गई हैं, जिसके जरिए मरीजों को उन्हीं के जिले में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। जिला अस्पताल में फिलहाल करीब 18 मरीज इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मरीजों और उनके परिजनों ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना से डायलिसिस कराना आसान हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से भी राहत मिली है। प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना मेरे जीवन में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं अभी घर में बैठा हूँ और अभी यहाँ पर निःशुल्क हो रहा है। तो बाहर कहीं भी कराएंगे तो डायलिसिस बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इधर निःशुल्क हो रहा है तो मेरे लिए मेरे जीवन में भी जो चल रहा है बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए लाभदायक है मेरे लिए। प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना जो है मेरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे पहले बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे प्राइवेट में। सबसे पहले शंकराचार्य गया, फिर उसके अल्टिस गया, फिर एम्स गया। एम्स के बाद दुर्ग जिला चिकित्सा में पता चला कि डायलिसिस निःशुल्क हो रहा है। उसके तहत फिर यहाँ पे आया, फिर उसका पेशेंट को भर्ती कराया। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर बालकिशोर ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह योजना शुरू की गई है। अब तक करीब 330 मरीजों का डायलिसिस किया जा चुका है। योजना का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक मरीजों को इसका फायदा मिले। हमारे यहाँ गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा है, जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत है, जिसे हम लोगों ने अमृत धारा का नाम दिया है। और इस योजना में गरीब लोग करीब पिछले जनवरी में, फरवरी में, मार्च में 3 महीने 32 लोग रजिस्टर्ड थे और कोरोना काल में वह संख्या घटकर 16 हो गई है। अब अभी वर्तमान में 16 लोगों की डायलिसिस चालू है। हम अभी तक 2866 लोगों का 66 बार, जब से यह चालू हुआ है योजना करीब 1.5 साल हो गया, तब से हम 2866 बार डायलिसिस कर चुके हैं, जो निःशुल्क है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के जरिए मरीजों का डायलिसिस निःशुल्क किया जाता है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।